आज हो गए, जो ठीक रहे थे वो ही सर का ताज हो गए। कल की जिन्हें तमीज नहीं आज हो गए, जो ठीक रहे थे वो ही सर का ताज हो गए। वो किससे करें शिकायतें, किसका करें गिला, गर्दभ समझ रहे हैं कि गजराज हो गए। कृष्ण को याद करने का मन है। चार पंक्तियां मेरी निगाह में कृष्ण क्या है, दो मुक्तक सुनाता हूं। हाँ भाई। सीख देती हुई गोपिका कृष्ण है। उद्धव का सारा ज्ञान गोपियों ने निपटा दिया था। सीख देती हुई गोपिका कृष्ण है, जल में डूबी हुई द्वारिका कृष्ण है। सीख देती हुई गोपिका कृष्ण है, जल में डूबी हुई द्वारिका कृष्ण है। एक ग्वाले की बंसी का जादू है ये, रुक्मणी कृष्ण है, राधिका कृष्ण है। छल कपट से भरा छोर भी कृष्ण है। छल कपट से भरा छोर भी कृष्ण है। नीत की रात भी भोर भी कृष्ण है। छल कपट से भरा छोर भी कृष्ण है। नीत की रात भी भोर भी कृष्ण है। एक ग्वाला हुआ हर कला में निपुण, रण से भागे भी वो चोर भी कृष्ण है। मित्रों, दोहे शायद कोई नहीं पढ़ेगा यहाँ, मैं दो तीन दोहे पढ़ता हूँ और गोपाल जी ने मुझे प्रेरित किया, फिर कुछ माहिए आपको सुना करके आपकी ज़हमतें तमाम करूँगा। पहला दोहा यूँ है कि ख़त्म करो ये सिलसिला। मित्रों, कविता जो है इशारे का आर्ट है। कविता सीधा सीधा अगर कहा जाए तो वो स्टेटमेंट है, पोइट्री नहीं है। जी जी जी। और पोइट्री स्टार्ट्स व्हेन स्टेटमेंट एंड लॉजिक एंड्स। खत्म करो ये सिलसिला, बंद करो ये खेल। खत्म करो ये सिलसिला, बंद करो ये खेल। सन्नाटे और शोर का कभी न होगा मेल। खत्म करो ये सिलसिला, बंद करो ये खेल। सन्नाटे और शोर का कभी न होगा मेल। नदिया बोली ऐठ कर, विनीत दोहा सुनना। नदिया बोली ऐठ कर, ऐसी वैसी बात। सागर ने हंस कर कहा, भूल गई औकात। नदिया बोली ऐठ कर, ऐसी वैसी बात। सागर ने हंस कर कहा, भूल गई औकात।
मेरा सबसे अच्छा दोहा जो मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत दोहा है, शेयर कर रहा हूं आप लोगों से कि बिछुए कंगन चूड़ियां, बिछुए कंगन चूड़ियां, मेहंदी वाले हाथ, बिछुए कंगन चूड़ियां, मेहंदी वाले हाथ, अम्मा की सज धज गई बाबूजी के साथ, बिछुए कंगन चूड़ियां, बिछुए कंगन चूड़ियां, मेहंदी वाले हाथ, अम्मा की सज धज गई बाबूजी के साथ। मित्रों, कविता की एक विधा है माहिया। मैं कुछ माहिए सुनाता हूं आपको। शायद सबसे छोटा फॉर्मेट है कविता का, भाई ने बड़ा इस्तेमाल किया, गोपाल जी ने। मैं उसको बिल्कुल माहिए के फॉर्मेट में 3 विषय पेश कर रहा हूं। जीवन दर्शन से जुड़े 2-3 माहिए शुरू कर रहा हूं। जिंदगी क्या है, मेरी आपकी हम सबकी जिंदगी। हमारे सारे धर्म के जो उपदेश देने वाले लोग हैं, धार्मिक किताबें हैं, सबने हमें ये समझाया कि इस दुनिया में, इस संसार में मन मत लगाओ, ये नश्वर है, यहाँ कुछ अपना नहीं है। मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी भी रहा तो मुझे हजम नहीं हुई बात ये। मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की। माहिए आप जानते हैं, 13-13 पंक्तियों के 3 मिसरे छोटे छोटे। सब कुछ यहीं पाया है, सब कुछ यहीं पाया है, रिश्ते नाते, दोस्त शत्रु, सुख दुख, सब कुछ यहीं पाया है। क्यों लोग ये कहते हैं संसार पराया है, सब कुछ यहीं पाया है। जिंदगी क्या है दोस्तों? इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी है, रमता हुआ जोगी है, बहता हुआ पानी है, इतनी सी कहानी है। और बात साफ हो रही है कि जीवन तो तमाशा है, जीवन तो तमाशा है, तू लाख जतन कर ले, पानी में बताशा है, जीवन तो तमाशा है। अभी प्रेम की बहुत बात हुई, एक माहिया सुनिए प्रेम पर कि है कौन जो पूरा है कौन जो पूरा है, इस प्रेम कसौटी पर हर शख्स अधूरा है कौन जो पूरा है। अंतिम माहिया कि क्या अपनी निभे भाई,
क्या अपनी निभे भाई, तू शोर मैं सन्नाटा, तू भीड़ मैं तन्हाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय लोकेश कुमार जी ने कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया, क्या क्या उनके रूप थे। और जैसा कि मैंने कहा, ममई वांशो, सृष्टि मेरा अंश है, मैं इसे चलाता हूं, जैसा चाहता हूं ऐसा चलाता हूं। भगवान कृष्ण के जो रूप सामने आए, प्रेम का उनका बड़ा ही अद्भुत रूप था। और प्रेम के मामले में उनका मानना था कि अंतर्लयित हो जाना, एक दूसरे में समा जाना, अंतर्निहित हो जाना सच्चा प्रेम है। मुझे ये दो पंक्तियां मैंने किसी भजन की हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको सुनाता हूं। कान्हा रे तू राधा बन जा, भूल पुरुष का मान, तब होगा तुझको राधा की पीड़ा का अनुमान। अगर प्रेम को समझना है तो हमें एक दूसरे में समाहित होना होगा, एक दूसरे में निहित होना होगा। ये भगवान कृष्ण ऐसा सोचते थे। और मित्रों, एक ऐसी ही मैं आवाज को आवाज देने जा रहा हूं जो प्रेम पर लिखती हैं। और मैंने तो कहा भी, हमने उन्हें बहुत सुना है, सुनकर बड़े हुए। ऐसे सारे कवि लगभग ऐसे हैं, मैं सबसे छोटा हस्ताक्षर जिसे कहा जाता है वो हूं। लेकिन मित्रों, मैं बहुत स्नेह और सम्मान के साथ इन पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि प्यार जब अनंत हो गया, उसी कृष्ण की प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ, प्यार जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्यार जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, मन मेरा महंत हो गया। प्यार जब अनंत हो गया। और कोई प्रेम पर लेखन करता है, प्रेमी भावनाओं पर, सद्भावनाओं पर मित्रों, तो मुझे अपनी दो पंक्तियां भी याद आती हैं कि प्रेम करने वाले को सृष्टि कैसी लगती है, आदमी कैसा लगता है, पशु पक्षी कैसे लगते हैं। जब से मुझे प्यार हो गया, विपरीत ये संसार हो गया। जब से मुझे प्यार हो गया, विपरीत ये संसार हो गया। और इन पंक्तियों पर आपका सबका स्नेह, ध्यान और समर्थन चाहूंगा। जब से मुझे प्यार हो गया, विपरीत ये संसार हो गया, अमृत सा हो गया गरल, सर्प कंठ हार हो गया। जब से मुझे प्यार हो गया, विपरीत ये मैं उन्हें बहुत श्रद्धा, सम्मान और विश्वास के साथ बुलाना चाहता हूं, जिन्हें हम मलका नसीम के नाम से जानते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मलका नसीम। कृष्ण जो मोहब्बतों के, चाहतों के, दर्द के और बचपने के, चुलबुलेपन के, चोरी के, हर चीज़ के अवतार थे। मैं अपने कृष्ण को नए अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। छोटी सी एक नज़्म है, बिल्कुल। अर्ज़ किया है कि मैं रुक्मणी की तरह कृष्ण की सेवा करती रही। मैं रुक्मणी की तरह कृष्ण की सेवा करती रही, हर पल हर लम्हे उसी के लिए जीती रही। हर लम्हे हर पल उसी के लिए जीती रही, हर शाम जगमगाती रही और हर भोर उगाती रही। हर शाम जगमगाती रही, हर भोर उगाती रही, लेकिन जब ख्वाब टूटा तो अपने कृष्ण को किसी और राधा के साथ खड़ा पाया। अब चंद चार लाइनें जहाँ से याद आती जा रही पेश करती हूँ। अर्ज़ किया है कि चरागे मोहब्बत जलाकर तो देखो, चरागे मोहब्बत जलाकर तो देखो, उदासी दिलों की मिटाकर तो देखो, उदासी दिलों की मिटाकर तो देखो, तुम ही सारे गुलशन में सबसे हो बेहतर, तुम ही सारे गुलशन में सबसे हो बेहतर, मोहब्बत की खुशबू लुटाकर तो देखो, मोहब्बत की खुशबू लुटाकर तो देखो। और रस गया है कि सारा मंजर सुहाना बना दीजिए, सारा मंजर सुहाना बना दीजिए, हर शजर आशियाना बना दीजिए, सारा मंजर सुहाना बना दीजिए, हर शजर आशियाना बना दीजिए। धूप में तपने पाए न मजदूर अब, धूप में तपने पाए न मजदूर अब,
हर सड़क शामियाना लगा दीजिए, हर सड़क शामियाना लगा दीजिए, हर सड़क शामियाना लगा दीजिए। और ये कोई आज की बात नहीं है, प्यार मोहब्बत हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहा है। मैं 4 मिसरे पेश करती हूँ, अगर सब तवज्जो दें। अर्ज किया है कि है हिंद की जमी पर उल्फत के कारखाने, है हिंद की जमी पर उल्फत के कारखाने, गुजरे यहाँ पे शीरीं फरहात के जमाने। है हिंद की जमी पर उल्फत के कारखाने, गुजरे यहाँ पे शीरीं फरहात के जमाने। ये मुल्क है वफा का वादों की सरजमी है, ये मुल्क है वफा का वादों की सरजमी है। चौपाल में है सोनी महवाल के फसाने, चौपाल में है सोनी महवाल के फसाने। और देखें 4 मिसरे और के प्यार का गीत सुनाओ तो कोई बात बने, प्यार का गीत सुनाओ तो कोई बात बने। फूल राहों में बिछाओ तो कोई बात बने, फूल राहों में बिछाओ तो कोई बात बने। और खार पलकों से चुनो, आंखों से आंसू पोछो, खार पलकों से चुनो, आंखों से आंसू पोछो। दर्द खुशियों से सजाओ तो कोई बात बने, दर्द खुशियों से सजाओ तो कोई बात बने। अब इजाजत दें तो गजल के पेश करूं। अर्ज किया है कि लोकेश भाई देखें कि मतलब अर्ज किया है कि बट गया आंगन जो हकदारों के बीच, बट गया आंगन जो हकदारों के बीच। उठ गई दीवार दीवारों के बीच, उठ गई दीवार दीवारों के बीच। और बोलना सच किस कदर दुश्वार था, बोलना सच किस कदर दुश्वार था। एक गर्दन इतनी तलवारों के बीच, बोलना सच किस कदर दुश्वार था, बोलना सच किस कदर दुश्वार था। एक गर्दन इतनी तलवारों के बीच, एक गर्दन इतनी तलवारों के बीच। और दिल कबीले का बने सरदार जो, दिल कबीले का बने सरदार जो। अब कहाँ वो सर है दस्तारों के बीच, दिल कबीले का बने सरदार जो। अब कहाँ वो सर है दस्तारों के बीच। और ये शेर देखें, मुझे बहुत पसंद है, शायद आप लोगों को भी पसंद आया। अर्ज किया है कि हो गया नीलाम पुरखों का मकान, हो गया नीलाम पुरखों का, हो गया नीलाम पुरखों का मकान। बस अना बैठी है दीवारों के बीच, हो मनोज भाई शेर देखें कि हो गया नीलाम पुरखों का मकान। बस अना बैठी है दीवारों के बीच, बस अना बैठी है दीवारों के बीच। और खून तो सड़कों पे सारा बह गया, खून तो सड़कों पे सारा बह गया। जिस्म के चर्चे हैं अखबारों के बीच, खून तो सड़कों पे सारा बह गया। जिस्म के चर्चे हैं अखबारों के बीच। और नफरतों की हर तरफ दीवार है, नफरतों की हर तरफ दीवार है। प्यार बैठा है गुनहगारों के बीच, नफरतों की हर तरफ दीवार है। प्यार बैठा है गुनहगारों के बीच, प्यार बैठा है गुनहगारों के बीच। और विनीत भाई ने अभी कहा था कि मुझे अंगारों के बीच रह के बात करना है। आखिरी शेर सुन ले। अर्ज किया है कि गुल जमीनों से धुआं उठने लगा, गुल जमीनों से धुआं उठने लगा। सब्ज रुत बैठी है अंगारों के बीच, गुल जमीनों से धुआं उठने लगा। सब्ज रुत बैठी है अंगारों के बीच, सब्ज रुत बैठी है अंगारों के बीच।
मक्ते का शेर है कि नसीम में कारजू पलकों पे रखकर, नसीम में कारजू पलकों पे रखकर हजारों जुगनुओं की हार कर दी, हजारों जुगनुओं की हार कर दी। शुक्रिया। बहुत अच्छे। मैं एक ऐसे सरकारी अधिकारी को जानता हूं, वो जो काम करता है पूरी शिद्दत से करता है, पूरी प्रतिबद्धता से करता है, चाहे वो कविता हो या फिर प्रशासन, दोनों में कलम का इस्तेमाल करता है। वो हमारे राज्य के हिंदी के ध्वजवाहक हैं, जिन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन में हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे मनोज शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मनोज को काम भी कहा गया, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनका जो काम है, मतलब जो लेखन का काम है, वो कोटि मनोज लजावन हारा है। जोरदार तालियां मनोज शर्मा जी को। शीर्षक है, हम वैसे भी तो जीवित रह सकते हैं। क्यों करते हैं हम एक दूसरे के अनिष्ट की कामना? क्यों करते हैं हम एक दूसरे के अनिष्ट की कामना कि हम ही जीवित रहें? हम तो बिना इस कामना के भी जीवित रह सकते हैं। क्यों कुछ भी ढाएं, क्यों कुछ भी ढाएं, क्यों बारूद दहलाएं स्वेज के इस पार या उस पार? क्यों कुछ भी ढाएं, क्यों बारूद दहलाएं स्वेज के इस पार या उस पार? क्यों करे संहार? क्यों बनाना चाहते हैं एक दूसरे को अपने विचारों का गुलाम? हम तो वैसे भी जीवित रह सकते हैं। क्यों चाहते हैं एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर अधिकार? क्यों चाहते हैं हम कि बिल्कुल हमारी जीवन पद्धति अपनाए दूसरे भी? क्यों चाहते हैं हम कि बिल्कुल हमारी जीवन पद्धति अपनाए दूसरे भी? क्यों चाहते हैं हम कि दूसरे भी हमारी ही तरह सोचे, जबकि हम वैसे भी तो जीवित रह सकते हैं? हम ये क्यों नहीं चाहते, हम ये क्यों नहीं चाहते कि सभी अपने परों से उड़ान भरें और तलाशें उस प्रकाश को, और तलाशें उस प्रकाश को जो शायद कम दिया है उसने हमें, और तलाशें उस प्रकाश को जो शायद कम दिया है उसने हमें, और हम देख सके उस संपूर्ण प्रकाश स्वरूप को, उसके नूर को, जिससे कि हम सभी जीवित रहें एक साथ हंसते हुए गाते हुए। हम सभी जीवित रहें एक साथ हंसते हुए गाते हुए। अब संवेदनाओं का एक और यात्रा करते हैं। समय के ऊपर एक बात है। समय की घड़ी की सुइयां, समय की घड़ी की सुइयां मुझे बहुत सम्मोहित करती, ललचाती। मैंने समय से प्रार्थना की कि उधार दे दो ना तुम्हारी घड़ी की सुइयां। मैंने समय से प्रार्थना की कि उधार दे दो ना तुम्हारी घड़ी की सुइयां, और समय का लाडला था मैं उस समय, परंतु फिर भी समय ने कहा उधार तो दे दूंगा, पर क्या तुम इनके बदले अपना यौवन मेरे पास गिरवी रखोगे? उधार तो दे दूंगा, पर तुम क्या इनके बदले अपना यौवन मेरे पास गिरवी रखोगे? मुझे किसी भी मूल्य पर चाहिए थी सुइयां, मुझे किसी भी मूल्य पर चाहिए थी सुइयां। मेरे यौवन को अपने पास गिरवी रख, समय ने अपनी घड़ी की सुइयां दे दी मुझे उधार। मैं सुइयों के साथ खेलता, मैं सुइयों के साथ खेलता, उन्हें कभी आगे करता कभी पीछे करता, अत्यंत आनंदित धन धान्य से समृद्ध होता चला गया। पर जब समय की घड़ी की सुइयां चुभने लगी, पर जब समय की घड़ी की सुइयां चुभने लगी और याद आने लगी यौवन की, तो मैं सहगर्वित ढेर सारा स्वर्ण, हीरे, मोती, माणिक 10 हाथियों और 20 अश्वों पर लाद कर घड़ी की सुइयों के साथ समय के द्वार पहुंचा और समय से बोला, ले लो अपनी सुइयां, ले लो अपनी सुइयां, साथ ही अतुल्य स्वर्ण रत्नादि, मैं अपना यौवन लेने आया। समय मुस्कुराया और बोला, ले जाओ, परंतु मेरे यौवन ने मेरे द्वारा लाए गए धन धान्य को उपहास की दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या तुम इसी को पाने के लिए सुइयों के बदले मुझे गिरवी रख गए थे? क्या तुम इसी को पाने के लिए सुइयों के बदले मुझे गिरवी रख गए थे? न रखते तो मैं तुम्हें न जाने क्या अप्रतिम देता, न रखते तो मैं तुम्हें न जाने क्या अप्रतिम देता। अब मैं तुम्हारे साथ न जाऊंगा, अब मैं तुम्हारे साथ न जाऊंगा, मुझे मेरे पालनहार समय के साथ ही रहना है। और इतना कहे मेरा यौवन समय के साथ ही चला गया, इतना कहे मेरा यौवन समय के साथ ही चला गया और छोड़ गया अपने पीछे श्वेत केशों का गुच्छा, विभ्रमित मति, मोतियाबिंद लिए आंखें और शक्तिहीन कांपता शरीर। एक कविता है, प्रतीक्षा कर। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों नहीं? हमने सारे प्रयत्न कर लिए,
हमने सब कुछ ऐसा किया जो हमें करना चाहिए था, फिर भी हमें अपना मंतव्य, अपना ध्येय मिल नहीं पाता है। और उन क्षणों के लिए ये कविता है। प्रतीक्षा कर। समय ने कहा मुझे, चाहे 10 दिशाएं हों तेरे साथ। समय ने कहा मुझे, चाहे 10 दिशाएं हों तेरे साथ, चाहे हो साथ तेरे देवता, सुर, असुर, अप्सराएं, गण, राक्षस या यक्षगण, सब हों तेरे साथ। और जो मैं तेरे साथ नहीं हूं तो सब व्यर्थ। वाह। और जो मैं तेरे साथ नहीं हूं तो घोड़े की जीन कितनी भी कस के बांध ले, घोड़े की टापों में कितनी ही नाले लगा ले, कितना ही सुरीला गा ले, कितनी तेज दौड़ लगा ले, जो मैं तेरे साथ नहीं हूं तो सब व्यर्थ। वाह वाह वाह। तो प्रतीक्षा कर मेरी, तो प्रतीक्षा कर मेरी कि तेरे भाग्य में कितने समय बाद लिखा है मेरा साथ। तो प्रतीक्षा कर मेरी कि कितने समय बाद लिखा है तेरे भाग्य में मेरा साथ। प्रतीक्षा कर कि कहीं और कभी मैं तेरे साथ हो जाऊं। प्रतीक्षा कर जब इंद्र, वरुण, रुद्र विमर्श कर मुझसे अपनी कलाओं को करेंगे निर्देशित। जब इंद्र, वरुण और रुद्र विमर्श कर मुझसे अपनी कलाओं को करेंगे निर्देशित, साथ हो जाऊंगा मैं तेरे। प्रतीक्षा कर, अभी तो मैं तेरे साथ नहीं। अब मैं जानता हूं जिनकी आपको प्रतीक्षा है, आदरणीय जगदीश जी मित्रों, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि हम कवि लोग मात्र उस जल की तरह हैं जो कविता रूपी कमल का पोषण मात्र करते हैं, लेकिन आदरणीय जगदीश जी उस सूर्य का नाम है जो कविता रूपी कमल में सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऐसे आदरणीय जगदीश सोलंकी हमारे बीच में उपस्थित हैं और आने की जल्दी में भी हैं, तो आइए। ट्रेन भी है ना। जो पहली पंक्ति है इसका आप अर्थ मत निकालना, उसका भावार्थ निकालना। आप पढ़े लिखे लोग हैं, किस भावार्थ के तहत मैंने पहली पंक्ति को लिखा है। 4 पंक्तियां सुनना, सुनिएगा, सुना रहा हूं। बढ़िया। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। नानी और दादी की कहानी। और सद्भावना पर अगली पंक्ति जो है उससे अच्छा मेरे पास कुछ भी नहीं है। समझो कि हमें सत्संग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष की लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष की लगाव यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाव था। अरे जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी। तो छंद, कुछ छंद मुझे बड़े प्रिय हैं, हो सकता है कुछ श्रोताओं के पहले सुने हुए हों। जिन शहीदों की वजह से, जिन सैनिकों की वजह से आप और हम ये 30 त्योहार, उत्सव मना लिया करते हैं, उनके लिए सुनिए। स्वागत। कि सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते। होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है, दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई। उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई। उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। और कल्पना करना, जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल,
ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा। ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा। ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को गाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीले चट्टानों पे बारूद को गाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया। उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुददार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, हर एक घाव को खुददार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती गर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती गर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस विषय की, हो सकता है ये पहली पंक्ति भी शायद आपको अच्छी लगे। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। कविता के लिए मुझे कहा गया था, मैं कविता आपको सुना देता हूँ। स्वागत। तिरंगा शीर्षक से। देखिए, ईश्वर करे हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कभी ना बिगड़े, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आज के दिन। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है, तब हमारी आज़ादी आहत होती है। इस आज़ादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने ये कल्पना की, अगर तिरंगा कुछ सोचता, तिरंगे के जुबान होती, तो तिरंगा हमसे क्या कहता, उस क्या कहने को आप ध्यान में रखना। मैं ये कविता सुना चुका हूं। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में,
मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिपकर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, शायद आप समर्थन कर सकें। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी है मस्जिद और शिवालय की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं, जरूरत थी उजाले के, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है, जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लो में बदलता है, जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लो में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी है वो बाजार किसका है, काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है, मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ जो शायद आपको भी अच्छा लगे, सुनेगा। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्बद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मैं दावा करता हूँ अगली पंक्ति आप समझ गए तो भीतर तक हिल जाएंगे, मुझे समझने का संकेत देना। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। उन्हेदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है, जिनकी दूरियां मुझसे
मैं उनको खो नहीं पाया, न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया। है सब मेरे मैं हूँ सबका, ये मन में ठानता सब है सब मेरे मैं हूँ सबका, ये मन में ठानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा। आज का ये जो काव्य यज्ञ है, मैं आदरणीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ इसका हम समापन करेंगे। सद्भावना को आमंत्रित करता हुआ, आहूत करता हुआ, प्राणी मात्र में शांति, रौषधय शांति वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, शांति की कामना करता हुआ मैं इन पंक्तियों के साथ में कि देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल विमल बने प्रभु विमल बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट सरल बने प्रभु सरल बने। और देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन सरल बने प्रभु सरल बने। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। आप सबसे मैं संजय झाला तमाम कविगण के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।